क्रूस एक नीच वस्तु थी, इसे तुच्छ जाना जाता था, लोग इससे नफरत करते थे और मनुष्यों के बीच यह कलंकपूर्ण थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस तरीके को चुना, बुद्धिमानों को लज्जित करने और इस दुनिया को नजात देने के लिए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में खड़ा होकर यह नहीं कह पाएगा कि मैं यहां पर अपने दम पर और अपने कार्यों के दम पर पहुंचा हूं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर यह कहेंगे कि हम इस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आए हैं। हम यहां पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए बलिदान और उसके मुर्दों में से जी उठने के द्वारा यहां पर पहुंचे हैं। और तकरीबन 800 साल पहले यशायाह ने यह कहा था, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। और फिर गलातियों में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का यानी कार्यों का प्रचार आपको करता हूं तो क्रूस की ठोकर जाती रही। संत पौलुस ने अपने हर प्रचार में, अपने हर सुसमाचार के संदेश में यह कहा कि क्रूस के कारण ठोकर है। संत पौलुस ने कहा कि मैं और जो कुछ भी प्रचार करूं उसमें ठोकर नहीं है, लेकिन जब आप क्रूस का प्रचार करते हैं तो ठोकर है। लेकिन हमारे आज के कानों में यह ठोकर का प्रचार बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि देखिए हमारे चर्चेस में बहुत ही खूबसूरत क्रूसें लगी हुई है, हमारे कोट के ऊपर भी कई बार क्रूस लगी होती है, हमारे गले में भी क्रूस होती है, हमारी बाइबल में भी यहां पर क्रूस का निशान लगा होता है। हम कभी भी इसे कलंकपूर्ण या ठोकर के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि यह ठोकर का कारण है, यह लोगों के बीच में कलंक है और यह ठोकर है, और यह तुच्छ है और यह नीच है। यह पुरानी भद्दी क्रूस है। यह वो स्थान था जहां पर अपराधियों को सजा दी जाती थी, यह वो जगह थी जहां पर दुष्ट लोग मरते थे। और जब मैं मसीह को क्रूस पर लटके हुए देखता हूं तो मैं यशायाह की तरह कहता हूं कि उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। और पौलुस कहते हैं कि उसके दिनों में क्रूस एक ठोकर थी। और मैं ये अपनी सेवकाई में भी देखता हूं कि मैं कुछ भी प्रचार करूं यह बहुत मशहूर हो जाता है, यह कानों को प्रसन्न करता है। और जब मैं बाइबल का प्रचार करता हूं, जब मैं प्रचार करता हूं क्रूस का, लहू का, यीशु के जी उठने का, तो यह बनता है ठोकर का कारण। और यह वह चीज है जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, और यह लोगों के लिए मूर्खता है, और यह वह चीज है जिसमें ठोकर है, और यही वह चीज है जो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रमुख हिस्सा है। और बिना क्रूस के उद्धार नहीं है, अपराधों की क्षमा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग एक स्थान पर आए, और वो है क्रूस। और अगर आप क्रूस के पास नहीं हैं तो आपके पास उद्धार नहीं है, आपके पास माफी नहीं है। क्यों क्रूस एक ठोकर है? कुछ समय पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, क्यों क्रूस एक ठोकर है। मैं देखता हूं यीशु क्रूस के ऊपर लटके हुए, मैं उन्हें देखता हूं मेरे लिए कुर्बान होते, मैं लहू को बहते हुए देखता हूं, मैं उसके हाथों में कीलों को देखता हूं, मैं उसके पांवों में भी कील लगे देखता हूं, और मैं यीशु मसीह को देखता हूं पाप के लिए ठोकर के ऊपर मरते हुए। यह ठोकर क्यों है? सबसे पहले क्रूस एक ठोकर है क्योंकि यह सारे संसार का दोष है। क्रूस दुनिया को कहती है कि आप एक गुनहगार हैं। क्रूस उस अपराधी से कहती है जो यीशु के साथ लटक रहा था कि तुम एक पापी हो और तुम्हें पश्चाताप करना होगा। और उस अपराधी ने पश्चाताप किया और पापों का इकरार किया और कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। और प्रभु यीशु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु ने उसे वहीं पर उसी वक्त माफ कर दिया, लेकिन उससे पहले क्रूस ने उसे दोषी ठहराया कि तू एक पापी है और तुझे पश्चाताप करना होगा। और आज रात देख रहे कई लोग भी शर्मिंदा हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप भी इस पाप में हैं। और आज रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शायद कोई संडे स्कूल के टीचर ही क्यों ना हो, अगर आप सेवक हैं या पास्टर हैं या किसी बड़े चर्च के अगुए, जब तक आपका रिश्ता व्यक्तिगत रूप में यीशु के साथ नहीं है तो इस सब का कोई भी मायने नहीं है। हमारे यहां अगर देखा जाए तो बहुत से मजहबी लोग हैं, हमारे यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिलीजन के साथ संबंध रखते हैं, बहुत से लोग हैं जो वर्शिप करते हैं, लेकिन ये सच्ची आराधना नहीं है। फरीसी लोग सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे,
वह दुश्मन देते थे, वह ऑर्थोडॉक्स थे और इस वचन को शुरुआत से लेकर आखिर तक अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन फिर भी यीशु ने उनके अंदर पाखंड को देखा और उनका सामना किया और उनसे कहा कि उन्हें उद्धार की जरूरत है, और उनसे कहा कि न्याय के दिन वह मेरे सामने आएंगे और मैं उनसे कहूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। केफास एक मजहबी लीडर था, लेकिन उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की प्लानिंग की। घमंड, पूरी दुनिया में इतना बुरा घमंड और कोई नहीं है जितना बुरा घमंड मजहब का है। मुझे घमंड है अपने मजहब पर। हम घमंड करते हैं उन सारी मजहब की चीजों पर जो हम बाहरी तौर पर करते हैं, जबकि अंदरूनी तौर पर घमंड, जलसी, नफरत और विरोध से भरे हुए हैं। लेकिन दिल के अंदर प्रेम नहीं है, और इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखते हो। क्या हम प्रेम रखते हैं? और उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे। और आत्मा के फल ये हैं, प्रेम, आनंद और शांति। अगर मैं किसी ऐसे इंसान को देखूं जो अपने मसीह भाई बहनों के साथ मोहब्बत नहीं रख सकता है, तो मुझे यह संदेह होगा कि क्या वह इंसान क्रूस के पास आया है। यह मैंने नहीं रखता है कि वह कौन है और वह विश्वास का दावा करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान भी विश्वास करता है और वह थरथराता भी है। वह विश्वास करते और थरथराते हैं, लेकिन उनके पास उद्धार नहीं है। पहला यूहन्ना 1:7, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मार्टिन लूथर को एक बार शैतान ने उसके सारे पाप याद दिलाए और उसे परेशान किया। क्या बस यही है? लूथर ने पूछा। नहीं नहीं, और भी बहुत है, शैतान ने कहा, और बहुत से पाप उसे गिनाने लगा। बस यही है? शैतान ने कहा, हां, तो फिर अब क्या? और फिर मार्टिन लूथर ने कहा, इनके नीचे सब लिख दो, क्योंकि यीशु का लहू शुद्ध करता है सारे पापों से। क्रूस के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सी बातें हैं क्रूस के बारे में जो मैं नहीं समझता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर समझता हूं, उद्धार का यही एक रास्ता है और मुझे विश्वास के साथ इसके पास आना होगा। और फिर चाहे यह मूर्खता या बेवकूफी की बात क्यों ना लगे, और फिर चाहे यह अच्छी बात ना लगे, और फिर चाहे लोग मेरे ऊपर हंसें, लेकिन परमेश्वर ने यही एक रास्ता चुना है क्रूस के प्रचार का, जिसके द्वारा वह लोगों को अपने निकट लेकर आता है। अब भले ही ये एक ठोकर है, ये मूर्खता, ये ठोकर, ये कलंकपूर्ण वस्त्र जिसे क्रूस कहा जाता है, एक बहुत खूबसूरत चीज बन जाती है। तो ये एक परमेश्वर की योजना से रची गई ये क्रूस एक नई जिंदगी, महिमा, आनंद, शांति और प्यार का कारण बन जाती है, जो सदा के लिए रहेगी, और आप अनंत जीवन को हासिल करते हैं। और फिर आपके पास आती है ताकत मसीही जीवन जीने की और मसीही की आज्ञाओं को मानने की। वह आपको जो नई सामर्थ देता है, ये आज रात आपकी है और ये मुफ्त है, क्योंकि मसीह ने इसके लिए क्रूस पर कीमत चुका दी है। मैं आप सबसे आज कहता हूं कि इसे ग्रहण करें, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसे नजरअंदाज करने का खतरा भी है, क्योंकि आप मसीह के पास तभी आ सकते हैं जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और आज वह आप में से बहुतों से बात कर रहा है। यह आपका पल है, आपका समय है कि आप अपना जीवन उसे दें, और अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। बाइबल कहती है कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। परमेश्वर की दया को आप नजरअंदाज ना करें। वह आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसने अपना लहू बहाया, उसने आपसे बहुत प्यार किया, उसने मुझसे बहुत प्यार किया कि वह मरने के लिए तैयार था, और आप इसे नजरअंदाज ना करें। और मैं आप सबसे कहता हूं कि पश्चाताप करें अभी।